जय माय डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम सीखेंगे DVP 14SS2 PLC जो कि हमारा ट्रेडिशनल टाइप है। हमने रिले टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में। अगर आपने भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक PLC है DVP 14SS2 जो कि ट्रेडिशनल टाइप PLC है। आप कहेंगे कि ट्रेडिशनल टाइप कहने का मतलब क्या है? देखिए, जब भी डेल्टा का PLC होगा ना, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर R लिखा हुआ है तो वो रिले टाइप है और T लिखा हुआ है तो ट्रेडिशनल टाइप है, राइट। अगर मैं बेसिक फैक्ट बताऊं कि देखिए, जो R होता है ना, ये सिंक और सोर्स होता है। यहाँ पे हम सिंक सोर्स पे हम 0 भी यूज कर सकते हैं और 24 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आर टाइप में। और इसके कॉमन पे भी हम 0 यूज कर सकते हैं, 24 यूज कर सकते हैं। बट जो ट्रांजिस्टर टाइप PLC होती है, ये हमेशा निगेटिव होती है। निगेटिव इनपुट देगी और निगेटिव आउटपुट देगी। कहने का मतलब है, अगर इसको हमने सिंक सोर्स पे यहाँ पे 0 वोल्ट दिए हैं, राइट, तो ये हमारा X0 से और X7 तक 0 वोल्ट ही हमें देगी, राइट। बाहर से हमें 24 देना पड़ेगा ऑन करने के लिए, राइट। अगर बाई सपोज आपने 24 दे दिए, ठीक है, सिंक सोर्स पे, तो फिर भी ये 0 वोल्ट ही देगी। आपको बाहर से 24 देना पड़ेगा ऑन करने के लिए, राइट। तो यही होती है ट्रांजिस्टर टाइप। ट्रांजिस्टर टाइप में एक चीज़ और होता है, यहाँ पे आपको यूपी और जेडपी मिल जाता है। ज़्यादातर यही डाउट होते हैं कि यूपी पे हम पॉजिटिव दे कि जेडपी पे निगेटिव दे, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी जो होता है, यहाँ पे हम हमेशा 24 वोल्ट देते हैं, राइट, जो कि एक SMPS से आती है, स्विच मोड पावर सप्लाई से आती है। आप SMPS से 0 और 24 आती है, तो 0 देंगे जेडपी पे और 24 देंगे हम यूपी पे देते हैं। और जो हमारा स्टार का पॉइंट है, जैसे कि कुछ कोई भी PLC में अगर आपका स्टार का पॉइंट है, तो कोशिश कीजिए आप उसको खाली रखें, क्योंकि वो अनयूजेबल होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, तो Y0 से Y5 तक जो हमारा होता है, ये हमारा आउटपुट होता है। इसमें भी जो आउटपुट होता है ये 0 वोल्ट ही होता है, राइट। बाहर से हम इसे 24 देते हैं। ये जो PLC होता है, इसको मोटर चलाने के लिए यूज करते हैं, चाहे स्टेपर मोटर हो चाहे अनदर मोटर हो, राइट। अगर बात की जाए बेसिक फैक्ट देखें, तो देखिए, इस PLC में जो आपका 14SS2 PLC है, इसमें आपको 8 इनपुट मिल जाते हैं और 6 आउटपुट मिल जाते हैं, राइट। अगर हम बेसिक फैक्ट देखें, तो देखिए, जब आपकी PLC ऑन रहेगी तो यहाँ पे आपका पावर ऑन का लाइट जलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क करके आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको लाइट जलेगा। उसके जस्ट नीचे होता है रन। तो देखिए, जो रन होता है, ये रन कब चलेगा? जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बटन होता है। अभी क्या है, बटन ऊपर की तरफ है, तो आपको रन यहाँ पे जलता हुआ दिखेगा जब आपकी PLC ऑन रहेगी, राइट। और ये स्टॉप रहेगा तो आपकी PLC अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी। अगर कम्युनिकेशन कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट पे सेंसर लगा लिया, राइट, रन में डाला ही नहीं है, तो आपका सेंसर काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको रन में कर देना है, ठीक है। अगर PLC में आपका कुछ भी एरर होता है प्रोग्राम में, या कुछ भी, या PLC डैमेज भी होती है, तो आपका यहाँ पे एक एरर करके ऑप्शन होता है, वो शो करने लगेगा रेड कलर से, राइट। तो यहाँ से हमने देखे कि PLC के जो डिटेल्स देखे। अब चलिए हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, प्रोग्रामिंग केबल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था, ये हमारा इनपुट पॉइंट होता है, ये हमारा आउटपुट पॉइंट होता है। जो ब्लैक कलर का होता है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का, इससे हम इसी के थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे हम ये कनेक्टर लगाते हैं जो कि RS232 होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। इसके अनुसार हम इसे ऑर्डर कर सकते हैं, अपने PLC के प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। ये डेल्टा का ये प्रोग्रामिंग केवल आता है RS232, राइट, जो कि इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है। डेल्टा के जितने भी PLC हम इससे प्रोग्राम कर सकते हैं आसानी से, राइट। और बात की जाए कि देखिए, जो PLC ऑन होती है, जैसे हम PLC को यहाँ पे हमने बैक साइड में देखिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे आपको 3 वायर आती है। एक आती है ग्रीन वायर जो कि अर्थिंग के लिए होती है। दूसरा आती है यहाँ पे आपको ब्लैक वायर जो कि 0 वोल्ट के लिए होती है। और यहाँ पे जो तीसरी वायर होती है वो 24 वोल्ट देती है उस पे, राइट। और ये जो 24 वोल्ट की जो वायर होती है, ये रेड कलर की भी हो सकती है, ये ऑरेंज कलर की हो सकती है, राइट। मगर आपको यहाँ पे जो ग्रीन है, इसको आपको अर्थिंग ही देना है। ब्लैक पे आपको 0 वोल्ट ही देना है। बाकी आपका कोई भी कलर है, इस पे 24 वोल्ट दे देना है, तो आपकी PLC ऑन हो जाएगी। जो इसका ऊपर वाला पॉइंट होता है, इसको हम HMI प्रोग्राम करते हैं। PLC और HMI को कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए, जो हमारी HMI होती है, वो एक डिस्प्ले मोड होती है, सिस्टम होती है, हमारी डिस्प्ले देती है। हम अपने आवश्यकता अनुसार बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, राइट, स्विचिंग करा सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं। अब PLC में हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट।
चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो पीएलसी होती है, डेल्टा के जितने भी पीएलसी है उसको प्रोग्राम करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है डब्ल्यू सॉफ्टवेयर। ये आपको डेल्टा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर इसको हम बेसिक फैक्ट देखें, देखिए इसमें प्रोग्राम कैसे बनती है। यहाँ पे जैसे एक लेडर लॉजिक का प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे हमने x0 से एक हमें y0 हमने यहाँ पे ऑन कर दिए, राइट। हमने यहाँ पे एक आउटपुट ऑन कर दिए। तो जैसे हमने x0 पर एक पुश बटन लगाया तो हमारा y0 ऑन हो जाएगा, राइट। और लैच कराना है, देखिए पुश बटन दबा के रखेंगे तभी y0 ऑन रहेगा। लैच कराना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y0, राइट। ये हमारा हो गया लैच, तो यहाँ पे हमारा y0 हो गया। तो बहुत ईजी प्रोग्राम होता है। हमने ऑलरेडी आपको प्रोग्रामिंग लेक्चर प्रोवाइड करा दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा जो HMI का पॉइंट था, इसको मैं यहाँ पे जो डाउट है उससे भी क्लियर ही कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास डेल्टा का HMI है और डेल्टा का PLC है। जब दोनों का कम्युनिकेशन बनाते हैं तो उस पर हम 10 कोड का वायर का यूज लेते हैं, जो कि बेटर कम्युनिकेशन होता है डेल्टा के PLC और कोई भी कम्युनिकेशन बनाने के लिए, राइट। अब देखिए 3 कोड की वायर में हम एक लेंगे 9 पिन का मेल कनेक्टर। तो देखिए ऊपर की जो PLC के ऊपर की तरफ होती है प्लस का साइन होता है, इस प्लस के साइन को हम एक नंबर पे जोड़ते हैं पॉजिटिव पे, राइट। और जो माइनस का साइन है इसको हम जोड़ते हैं निगेटिव पे 6 नंबर पे। और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम कवर के थ्रू यानी 1 और 6 पे हम जोड़ देते हैं, राइट। उसके बाद हम जब अपनी PLC और HMI को देखते हैं तो ये हमारा कम्युनिकेशन मिलता है। तो क्या होता है, जो भी आपकी PLC का प्रोग्राम है वो आप HMI पे अपने आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। कोई भी इनपुट को ऑन करा सकते हैं, कोई भी आउटपुट को ऑफ कर सकते हैं, राइट, ये कम्युनिकेशन की मदद से। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हमने सीखा कि टेनिस PLC का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, और इसमें हमने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।